दोस्तों शुक्रवार का दिन था। शाम के करीब 4 बज रहे थे। बैंक लगभग बंद हो चुका था। सारे कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके थे। अंदर सिर्फ एक गार्ड और एक बैंक मैनेजर जिसका नाम अनुराग था, वो उस बैंक में मौजूद थे। तभी अचानक दरवाजे पर तेज़ खटखटाने की आवाज़ आती है। गार्ड दरवाज़ा खोलता है तो सामने 28 साल की एक महिला खड़ी होती है। चेहरे पर घबराहट, आंखों में आंसू और गोद में एक 3 साल का मासूम बच्चा। एक हाथ में पासबुक पकड़े हुए वह कांपती आवाज़ में कहती है कि साहब मुझे पैसे निकालने हैं, अभी मेरे बच्चे की हालात बहुत ख़राब है। गार्ड उसे डायरेक्ट मना कर देता है, कहता है कि बैंक बंद हो चुका है, सोमवार को आना। लेकिन वो महिला वहीं खड़ी हो रहती है और रोती रहती है, बार बार उस गार्ड से गुहार लगाती है कि उसका बेटा मर जाएगा अगर पैसे नहीं मिले तो। उसकी आवाज़ इतना दर्द भरी होती है कि अंदर बैंक मैनेजर अनुराग बैठा वहाँ तक पहुँच जाती है। वह बाहर आते हैं, उस महिला की हालात देखते हैं। बच्चा उनकी आंखों के सामने तड़प रहा होता है और तेज़ बुखार, सांस उखड़ी हुई जैसे ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो। महिला अपना आंचल फैला कर रोने लगती है और बैंक मैनेजर साहब से गुहार लगाने लगती है कि साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर मेरा बेटा चला गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। अनुराग की इस बात को सुनकर दिल पसीज जाता है। नियम तो कहता है कि बैंक बंद हो चुका है, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक इंसानियत होती है और ये इंसानियत कहती है कि अभी मदद ज़रूरी है। और उसी पल अनुराग एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इनकी ज़िंदगी बदल देता है। वह बैंक पूरी तरह बंद कराते हैं, गार्ड से ताला लगवाते हैं और उस महिला और उसके बच्चे को अपनी कार में बैठाकर सीधे गोरखपुर के एक अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद वे BRD मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं और डॉक्टर तुरंत बच्चे को ICU में ले लेते हैं। हालात बहुत गंभीर होती है। डॉक्टर कहते हैं कि देर हो चुकी है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। महिला बाहर बैठकर रोती रहती है। अनुराग उसे संभालते हैं, सारे कागज़, एडमिशन, दवा, पैसे सब खुद संभालता है बेचारा। रात हो जाती है, वो महिला के लिए खाना भी लाता है। अपना नंबर देकर घर लौट जाते हैं, लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती है। बस उसी बच्चे और उसकी माँ के बारे में सोचते रहते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर अचानक एक दिन फ़ोन आता है उधर से। वही महिला रोते हुए कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, या तो घर ले जाओ या लखनऊ ले जाओ। यह सुनते ही अनुराग के पैरों से तले ज़मीन खिसक जाती है। वह बिना देर किए उसी समय गोरखपुर पहुंचता है। महिला उनसे लिपट कर रोने लगती है। बच्चा अब भी ज़िंदगी से लड़ रहा होता है। और फिर अनुराग एक और बड़ा फैसला लेता है। वह फैसला उन्हें लेकर सीधे लखनऊ के PGI अस्पताल पहुंचता है। लखनऊ में PGI अस्पताल बहुत स्पेशलिस्ट है। वहाँ बच्चे का इलाज शुरू होता है, ऑपरेशन होता है और 15 दिन तक ज़िंदगी और मौत की जंग चलती है। इस दौरान अनुराग कई बार लखनऊ आते जाते हैं, अपनी नौकरी भी संभालते हैं और उस बच्चे का पूरा खर्च उठाते हैं। करीब 3 लाख रुपए जो है खर्च हो जाते हैं। लेकिन आखिरकार 15 दिन बाद वह चमत्कार होता है जिसका सबको इंतज़ार था। बच्चा होश में आ जाता है, उसकी सांसें समान हो जाती है, वह बोलने लगता है और उस माँ की दुनिया फिर से बस जाती है। वह रोते हुए कहती है कि आप हमारे लिए भगवान हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी को यहीं ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि असली तूफ़ान तो अब शुरू होता है, जब समाज, बिरादरी और रिश्तेदार इस रिश्ते को गंदे नज़रिया से देखने लगते हैं। पुलिस तक का मामला पहुंच जाता है, विरोध होता है, बैंक का घेराव होता है, लेकिन अंत में सच और इंसानियत जीतती है। सही बात है दोस्तों, आजकल जो है पटी पर्दार, जात बिरादरी बहुत ज़्यादा हर लोगों से जलता है और वही समाज को ताने मार मार कर जो है वो करता है। एक दिन उसी इंसानियत के आगे झुक जाता है और फरवरी 2026 में अनुराग और आशा आपस में शादी कर लेती है। 2 टूटी हुई जिंदगियाँ एक हो जाती है। एक अनजान मदद का रिश्ता ज़िंदगी भर का साथ बन जाता है। दोस्तों, अगर उस दिन अनुराग सिर्फ 2 मिनट पहले बैंक से निकल जाते तो शायद यह कहानी कभी बनती ही नहीं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सच्ची घटना को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई सुनाते हैं। इसलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय।